हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर हम एनडीए के 2020 के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे। 2015 टू 2019 तक जितने भी क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी से आए हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर n socks in a drawer of which 3 socks are red if 2 of the socks are chosen randomly and the probability that both the selected socks are red if is half, then what is the value of n। और ये चार ऑप्शंस हमारे पास दे रखी हैं। तो सबसे पहले जो रेड सॉक्स हैं वो हमारे पास आ गई 3। उसके बाद नंबर ऑफ सॉक्स जो हैं वो भी हमारे पास 3 हैं। हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि n को कैलकुलेट करना है। देयर आर n सॉक्स इन ए ड्रॉर ऑफ विच 3 सॉक्स आर रेड एंड 2 ऑफ सॉक्स आर चूजन रैंडमली। तो हमारे पास एक तो बात आ जाएगी, 2 सॉक्स हमें चूज करनी है। कितने में से? यहाँ से 3 में से हमें 2 चूज करनी है। टोटल सॉक्स हमारे पास कितनी है? n। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 1/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सोल्व कर देंगे। ये आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास आएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगी और डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1/2। यहाँ से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इस n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 n फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे। ये फैक्टोरियल आ गया, ये और ये वैल्यू कैंसिल हो गई। 6/n इंटू n माइनस 2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 12 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 2n, तो ये n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बना दीजिए, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास दैट इज़ n स्क्वायर 4 3 12 तो नहीं बनेंगे। कितने फैक्टर बन जाएंगे इसके? 6 2 12 n स्क्वायर माइनस 2n 4 3 12, तो 6 2 12 4 बचेंगे। तो इसको फैक्टराइज्ड करने से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, यहाँ से n स्क्वायर, और इसमें से अगर हमारे पास ये ऑप्शन दे रखी है 4, अगर यहाँ पे डालें 16, और ये 8 4 2 8 माइनस 12 4 2 8 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 12 और 8 20 16 4 n माइनस 2 6 2 12 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट बन गया ये। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 2 सिमेट्रिक डाइस flipped with each dice have 2 sides painted red, 2 sides painted black,
one painted yellow and other painted white, what is the probability that both land the same color? तो गाइस इसमें से देखिए मेरे पास रेड में 2 साइड पे आता है रेड, ब्लैक भी 2 साइड्स पे आता है, येलो 1 साइड पे और वाइट भी 1 साइड पे। तो 2 डाई को रोल करते हैं तो पॉसिबिलिटी बन जाती इसकी 36, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये अभी हमारे पास 36। अब देखिए इसमें से 2 साइड पेंटेड हैं रेड कलर से, तो ये 2C बनना आएगा, प्लस 2 साइड हैं वाइट से, ये 2C बनना आएगा। और बाकी जो 2 साइड्स हैं हमारे पास वो किस कलर की हैं? तो इस केस में 2 × 2 ऐसे आएगा ये, यानी कि एक साइड में भी रेड, दूसरी साइड में रेड, फिर एक साइड में ब्लैक, दूसरी साइड में ब्लैक, प्लस और एक साइड वाइट की है तो ये 1 × 1 प्लस 1 × 1। तो ये मीन्स हमारे पास बन जाएगा 2 × 2 2 × 2 1 + 1 डिवाइड बाई 36। ये बन गया 4 + 4 + 1 + 1 दैट इज 36, 10/36 तो 5/18। तो C इज द राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉक्स हैज 10 cheats remaining, numbered 0, 1 to 9, and first cheat is drawn at random and kept aside from the remaining. A second cheat is drawn at random. What is the probability that the second cheat drawn is 9? तो इसमें देखिए कि एक बॉक्स के अंदर 10 चीट हैं, एक चीट निकाल ली, उसको दोबारा उसमें नहीं डालेंगे, उसको साइड में रख देंगे, फिर दूसरी चीट ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मीन्स सेकंड चीट को ड्रॉ करेंगे, उसकी मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड चीट ड्रॉन इज़ 9। तो वो उसमें 9 लिखा हुआ आए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए जो फर्स्ट चीट ड्रॉ करेंगे हम तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10। अब मीन जो चिट निकाल ली है उसको दोबारा उसमें नहीं रखेंगे, तो उसके लिए जो सेकंड चिट ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? 1/9 दैट इज इक्वल्स टू 1/90। तो ये मीन सेकंड चिट ड्रॉ के लिए हमारे पास बन जाएगी वो 9, दैट इज द C ऑप्शन। तो ये मीन्स क्वेश्चंस को पढ़िए और उसको अंडरस्टैंड करिए, फिर मीन्स आप देखिए तो क्वेश्चन जनरल से क्वेश्चंस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 group of children contain 3 girls and 1 boys, 2 girls and 2 boys, 1 girls and 3 boys. One child is selected at random from each group. The probability that the 3 selected consist of 1 girls and 2 boys. इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिलेक्शन में, उसमें एक गर्ल्स स्टूडेंट हो और 2 जो है वो बॉयज़ हो। तो इसमें देखिए हमने इसको 3 ग्रुप बना लिए, एक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 3 गर्ल्स हैं, 1 बॉयज़ है, सेकंड ग्रुप में 2 गर्ल्स 2 बॉयज़ हैं, थर्ड ग्रुप में 1 गर्ल्स 3 बॉयज़ हैं। अब इसमें नंबर ऑफ केस हमारे पास बन गए कि 1 गर्ल्स 2 बॉयज़, फर्स्ट गर्ल्स आ गई, 2 बॉयज़ आ गए, फर्स्ट बॉयज़ फिर गर्ल्स फिर बॉयज़, फिर मीन्स बॉयज़ बॉयज़ और गर्ल्स। तो इसको कैसे रखेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, जिसमें ग्रुप के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी 1 गर्ल्स 2 बॉयज़ के लिए। तो यहाँ पे गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी फर्स्ट ग्रुप में 3/4, सेकंड में बॉयज़ की 2/4 और 3/4। इसी तरह से ये सेकंड ग्रुप है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, फिर थर्ड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी,
इसका एलसीएम ले लीजिए, सोल्व कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा 24 और 6 30, 64, 15/32, और ये जो है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज ए बी एंड सी बी द 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट if probability of B is equals to 1.5 times probability of A and probability of C equals to 0.5 times of probability B, then probability of A is equals to, ये 4 ऑप्शंस दे रखी है। तो इसमें वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो 3 इवेंट है ABC, तीनों का जो यूनियन है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी तो है इसकी निकालने में एज इट इज़ रखा, बी की प्रोबेबिलिटी डाल दी हमने, ये 1.5 ही है, इसको सोल्व करके आएगा 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और C की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसमें ये B की वैल्यू डाल देंगे इसमें, तो ये हमारे पास आएगा 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब इसमें से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3/2 आ गया, और ये 3/4 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 आ गया, ये 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो गए, और ये 3 एज इट इज़ आ गया। अब मीन्स इसको सोल्व कर लेंगे, ये 13/4 आ गया, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 4/3 आ गया, और ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सॉरी 13 है इधर, 4/13 दैट इज द राइट। क्लियर हो गई बात बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस द मीन इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स वेरिएंस, मीन इज 3, यहाँ पे 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स ऑफ इट्स वेरिएंस, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस आउट ऑफ 5 ट्रायल्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मीन दे रखा 3 टाइम्स ऑफ वेरिएंस, तो मीन्स का NP फॉर्मूला होता है दैट इज 3NP3। इसमें से हमारे पास जो Q है इसने बात कर रखी है वेरिएंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस आउट ऑफ 5 ट्रायल्स। तो इसमें से आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा है, उसमें फार्मूला आता है NCR P रेज टू पावर N माइनस आर, सॉरी P रेज टू पावर N एंड Q रेज टू पावर N माइनस आर। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास P जो है वो सक्सेस आता है और Q लेते हैं हम फेलियर। तो यहाँ पे जो Q है वो है 1/3, 3 सक्सेसेस ने बात कर रखी है 1/Q, P की वैल्यू आएगी 1 - 1/3 दैट इज 2/3। नाउ द फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 है दैट इज द 3 सक्सेसेस आउट ऑफ 5 ट्रायल्स, तो ये आएगा 5C3 P पावर 3 यानी कि N और Q रेज टू पावर N माइनस R, तो इसमें से 5 - 3 दैट इज 2, तो इसमें P और Q का वैल्यू अप्लाई कर दीजिए और इसको सोल्व कर देंगे हम। तो इसको सोल्व करने आता है सबको, तो इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 5 - 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल, और ये 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका वो आएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए कमिटी ऑफ द 2 persons is considered from 2 men and 2 women, and what is the probability that the committee will have only women? कि मीन्स कमेटी में ओनली क्या आ जाए, वोमेन आए, तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी। तो टोटल हमारे पास 4 पर्सन है, 2 मैन एंड 2 वोमेन, तो 4 में से आपको कितने करने, 2 सिलेक्ट करने हैं, और इसमें एक वोमेन आए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 1/this। इसको सोल्व कर देंगे
4c2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इससे ये कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो दैट इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आ गई। क्लियर हो गई बात। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए क्वेश्चन इज गिवन टू 3 students A, B and C whose chance to solving the problem are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. What is the probability that the question will be solved? तो आपको निकालना probability question will be solved, that is equals to 1 minus probability question is not solved। तो इसमें से 3 केस हैं, 1 माइनस, अब देखिए जो A है उसकी सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो नॉट सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 1/2, यानी कि A की नॉट सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, B की नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ये आ जाएगी, और C की नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम 1 माइनस 1/4 आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये 1/2 आएगा, ये 2/3 आ जाएगा, और ये 3/4 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/2, 2/3, 3/4, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 आएगा, तो ये आएगा 3/4। तो 3/4 मीन्स सी ऑप्शन आपके पास आएगी, दैट इज द राइट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए पॉइंट इज चूजन एट रैंडम इनसाइड a circle. What is the probability that the point is close to the center of the circle than to its boundary? अब देखिए इसमें क्या किया हमने, एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल का सेंटर है O, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो R है। हमने इसके अंदर एक और सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस R/2 ले ली। क्लियर हो गई बात। अब मीन्स इसमें एक पॉइंट है, बोलता दैट इज़ वेरी क्लोज टू द सेंटर, ये पॉइंट जो है दैट इज़ क्लोज टू द सेंटर, इस पॉइंट से होकर के हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज़ जो इनर सर्कल है वो हमारे पास आ जाएगा और डिवाइड बाय आउटर सर्कल, तो इसका एरिया लिखेंगे इनर सर्कल का πr², डिवाइड बाय जो बड़ा सर्कल है ये हो जाएगा πr²। तो इसको सोल्व कर देंगे, पाई इंटू r²/4 πr², तो ये सोल्व करके जो है वो 1/4 आएगा, तो 1/4 यानी कि बी इज़ द राइट ऑप्शन होगी। क्लियर हो गई बात। तो इसको ऐसे सोल्व कर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए कमेटी ऑफ द 2 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 men and 2 women. The probability that the committee will have exactly 1 woman. उसमें एग्जैक्टली एक वोमेन आनी चाहिए, 2 पर्सन की कमेटी को सिलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 4। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 वोमेन आए तो आपके पास 2c1 2c1, 1 मैन आएगा 1 वोमेन आएगी, टोटल 4c2। कितने सिलेक्ट करने, 4 में से 2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4/6, 2/3, तो 2/3 बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो गाइस ये जो था हमारे पास, ये 2015 से लेकर के 2019 तक जो क्वेश्चंस आए थे प्रोबेबिलिटी टॉपिक से एनडीए के अंदर, वो हमने सारे सोल्व किए।